आधा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और इस सीज़न पहली बार आरसीबी टॉप 4 में पॉइंट्स टेबल से बाहर हो गई है। एलएसजी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच में आवेश खान की बदौलत राजस्थान को हराया, जिसमें राजस्थान भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम जाता है, लेकिन आरसीबी अब टॉप 4 से बाहर हो चुकी है। टॉप 4 में वापस आने के लिए आज हमको पंजाब से मैच जीतना ही होगा, उसी पंजाब से जिससे एक दिन पहले हम अपने घर पे एक तरफा हार के आ रहे हैं। रेन अफेक्टेड मैच था 14 ओवर्स का, उसमें आरसीबी की टीम धराशाही हो गई। अगर बात करें बैटिंग परफॉर्मेंस की तो 42 पे 7 करा लिए थे। टिम डेविड का शुक्रिया हो कि उन्होंने पहले तो 49 पार करवाया, उसके बाद में टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें इस पूरे मैच की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस जंक्चर पे टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जीतते हैं तो आपके 8 मैच में 10 पॉइंट हो जाएंगे, जो आपको एक अच्छी पोजीशन पे ले जा सकते हैं पॉइंट्स टेबल पे। लेकिन अगर आप ये मैच हारते हैं तो आपके 8 मैचेस में 8 पॉइंट होंगे। इसके बाद अगले आपको 6 मैचेस में से 4 मैचेस एटलीस्ट जीतने होंगे, जो काफ़ी मुश्किल रहेगा क्योंकि सभी टीम्स के इंजर्ड प्लेयर वापस आ रहे हैं, सभी टीम्स अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट कर रही है। आरसीबी के साथ तो ये दोनों ही दिक्कतें नहीं है। हमने पहले ही मैच अपनी प्लेइंग 11 भी फिगर आउट कर ली थी, हमारा अभी तक कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ है, नहीं हमको किसी के रिप्लेसमेंट साइन करने की ज़रूरत पड़ी है। तो आरसीबी काफ़ी अच्छे नोट पे स्टार्ट करी थी, 4 में से 3 मैचेस जीते थे, वहाँ से हम टॉप 2 के सपने देख रहे थे। लेकिन अब जो फासला है टॉप टीम्स का और आरसीबी का, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्वालिटी के हिसाब से भी और पॉइंट्स टेबल पे भी। 4 टीमें 10 पॉइंट पे पहुंच चुकी है। आरसीबी को अब जीतना ही होगा और जीतने के लिए शुरुआत करनी होगी चेंजेस से। अब हम इस तरीके से नहीं खेल सकते कि भाई हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लिविंगस्टन को मौके देने थे, दे दिए, अब गुड बाय करना होगा एटलीस्ट अगले मैच से, जिससे कि कम से कम टीम को ये तो पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सबको। अगर आप एक ही तरीके से खेलते जाएंगे तो टीम में आपकी जगह नहीं है। भले टीम ऑर्डर आपका हो कि भाई आप तो खुले होकर खेलो, लेकिन कभी तो आपको गेम सेंस लगाना पड़ेगा। लिविंगस्टन ने वो अभी तक नहीं लगाया, तो मेरे ख्याल से उनकी जगह पर आप रोमारो शेपर्ड को मौका दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बेथिल को भी अगर मौका मिल जाता है तो भी वो लिविंगस्टन ने जो किया उससे तो बढ़िया कर ही सकते हैं। बॉलिंग के लिए तो लिविंगस्टन को हमने ऑप्शन में नहीं लिया था, उनकी बैटिंग के लिए लिया था, जो अभी तक देखने को नहीं मिली कोई खास। वहीं अगर मैं ये तक कह देता हूँ कि अगर स्वास्तिक चिकारा को भी खिला लिया जाए तो क्या पता उनसे बढ़िया आपको वो करके दे दें। ज़्यादा क्या होगा, स्वास्तिक चिकारा फेल हो जाएंगे, वो तो लिविंगस्टन वैसे भी हो रहे हैं ना। तो इससे अच्छा आपको एक यंगस्टर को मौका देने का चांस है, वो दीजिए। वैभव सूर्यवंशी 14 साल का है, उसको मौका दिया है राजस्थान ने। भाई आज की तारीख में आरसीबी में जो भी प्लेयर है वो उससे ज़्यादा तो क्रिकेट खेल चुका है। हम टैलेंट की बात नहीं कर रहे, एक एक्सपीरियंस होता है, एक टॉप लेवल पे खेलने का आपको तरीका पता होता है, वो तो आपके प्लेयर्स को सबको पता है। जब वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बंदा अपनी आईपीएल करियर की पहली बॉल पे छक्का मार सकता है, तो स्वास्तिक चिकारा क्यों नहीं कर सकता। लिविंगस्टन पे जितना भरोसा करना था मैंने भी खूब बैक किया। मैं भी उन लोगों में से था कि भाई लिविंगस्टन बहुत बढ़िया है, इसको बैक करो, चिन्नस्वामी में तो तबाही मचा देगा। भाई नहीं बन रही बात तो ठीक है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है हमने जिस प्लेयर पे इतना भरोसा किया वो नहीं चल रहा, तो अब चेंज करने का टाइम आ चुका है। उसके अलावा अगर बात करें तो मैं नहीं चाहूँगा कि आरसीबी यहाँ 3 से 4 चेंजेस कर ले, क्योंकि उतना पैनिक करने का मौका है नहीं। आरसीबी अभी तक 4 अवे मैचेस खेला, चारों जीता है। अब 3 कारण ये भी हो जाते, 3-4 कारण ये भी है कि लिविंगस्टन को आप खिला लो अगला मैच, कि अवे मैचेस में तो आरसीबी जीती है, पीबीके से खेलते थे लिविंगस्टन, मुल्लानपुर में उनको खेलने का एक्सपीरियंस है। अवे मैचेस में तो लिविंगस्टन भी क्या ही करे, उनकी जब भी बैटिंग आई उन्होंने एक में नॉट आउट गए थे, एक में बैटिंग नहीं आई, तो उनका फॉर्म हम इतना जज नहीं कर सकते। ये अब बहाने जो हैं ये इसकी सीमा समाप्त हो चुकी है, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक ये स्ट्रेट चेंज होता है कि आप भले रोमारो शेपर्ड ले आओ, जेकब बेथेल ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ चिकारा को ही ले आओ, 3 ओवरसीज़ के साथ जाना चले जाओ, लेकिन लिविंगस्टन को अगले मैच में मत खिलाओ। मैं एक और आपको प्रपोज करता हूँ चेंज, वो आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको हो सकता है कि ये पसंद ज़्यादा आए, जिसमें मैं कुरनल और लिविंगस्टन दोनों को बाहर कर रहा हूँ और टीम में ला रहा हूँ स्वास्तिक चिकारा और जेकब बेथेल को। जेकब बेथेल आपका कुरनल जो 2-3 ओवर आपको करके दे रहे हैं वो करके दे सकते हैं, बैट से थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कंपेयर करेंगे हम कुरनल से। और चिकारा आपके लिए आ जाएंगे एक इंडियन रिप्लेसमेंट। तो हमने एक ओवरसीज़ और एक इंडियन बाहर किया है और एक ओवरसीज़ और एक इंडियन बाहर लाया है। तो आपको ये चेंज कैसा लगता है वो भी आप बताइए। लेकिन चिकारा और बेथेल इसमें खेलेंगे कहाँ, तो इनकी बैटिंग पोजीशन पे सवाल उठेंगे, क्योंकि दोनों ही टॉप थोड़े खेलने के माहिर हैं, जहाँ पे चिकारा टॉप 3 में खेलना पसंद करते हैं। लेकिन इस लेवल पे चिकारा जैसा प्लेयर यह के डिमांड नहीं कर सकता कि मैं तो अपने स्टेट के लिए टॉप में खेलता हूँ तो मेरे को यहाँ भी टॉप खेलना है। यहाँ पे तो जो भी चांस मिले स्वास्तिक चिकारा को दोनों हाथों से लेना चाहिए। मेरे को उनका प्लेइंग 11 में खेलना उतना पॉसिबल इस समय नहीं लग रहा है, ना ही लग रहा है मुझे बेथेल का, क्योंकि दोनों अभी वर्क इन प्रोग्रेस लगता है। आरसीबी मैनेजमेंट उतना शायद से भरोसा नहीं कर रही होगी इन पे कि अभी ये आईपीएल खेलने के लिए तैयार है। लेकिन रोमारो शेपर्ड डेफिनेटली एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जितना इंटेंट अभी तक लिविंगस्टन ने दिखाया उतना इंटेंट आपको दिखा भी देंगे रोमारो शेपर्ड, और बॉलिंग से भी आपको 2-3 ओवर फेंक के आराम से दे सकते हैं।
तो ये मेरा प्रपोजल है, आप बताइए कि कैसा रहेगा अगर पहला जो चेंज हमने एक डायरेक्ट स्वैप बताया, दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था उसमें से आप क्या देखना चाहते हैं, या आपका कोई तीसरा ही चेंज है वो भी आप करके बताएं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि 2 से ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी उतना भी पैनिक मोड नहीं आया आरसीबी के लिए। आरसीबी पहुँच गई थी पंजाब सैटरडे की शाम को। प्रैक्टिस सेशन की बातें चल रही थी कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन ये है वो है, लेकिन दोनों ही टीमों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जैसी आरसीबी इस मैच से खेली थी वैसे ही इस मैच में भी आएगी। अभी कई बार अच्छा भी होता है कि आपको ब्रेक मिल गया है बीच में, तो ज़्यादा आपने कुछ जो दिमाग में चल रहा था वो आपको बार बार सोचने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा मैच से पहले वार्म अप करेंगे और सीधा आप मैच में उतर जाएंगे। अवे गेम्स का फॉर्म हमारा अच्छा है, लेकिन पंजाब सामने जो टीम है बहुत ही शानदार है, और पता नहीं कैसे हरप्रीत बरार हर बार पंजाब में आ जाता है टीम में जब भी आरसीबी से खेलते हैं, और मेरे ख्याल से पंजाब उनको लेती सिर्फ आरसीबी मैचेस के लिए कि ये एक बंदा ये तो 2 हमको मैच जितवा ही देगा। मतलब हरप्रीत बरार क्रेजी कि पूरे सीजन कोई मैच नहीं खेले, आरसीबी के खिलाफ आते 2 विकेट ले जाते हैं। टिम डेविड ने लास्ट ओवर में उनको ज़रूर पीट दिया, लेकिन फिर भी यार कैसे ये बंदा हमेशा आरसीबी के खिलाफ आके बढ़िया कर जाता है। तो पंजाब की टीम को कहीं से भी हमको हल्के में नहीं लेना है, ठीक ठाक उनका अभी तक प्रदर्शन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप हल्के में ना लें और अपना बेस्ट क्रिकेट दिखाएं, जैसे हमने हर अवे मैच में अभी तक दिखाया है। टॉस की बात करें तो भाई टॉस जीतना तो इंपॉर्टेंट होता ही है किसी भी टीम के लिए, सब कुछ नहीं होता। जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते भी ना कि टॉस को पिच को निकालो गेम से, अपने पे भरोसा करो, अपना बेस्ट दो। लेकिन भाई टॉस हम नहीं जीत रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से हमको हैम्पर हुआ है। लेकिन मुझे लगता है डे गेम्स के अंदर टॉस उतना मैटर इसलिए नहीं करता, क्योंकि अगर आप टॉस जीतेंगे, चेस करेंगे तो ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग भी कर रहे हैं तो आपके अपोजिशन के 11 प्लेयर 20 ओवर फील्डिंग कर रहे हैं, तो वो इतनी धूप में बहुत थक जाते हैं। और जैसे जैसे शाम थोड़ी ढलती है तो बॉलर्स के लिए ग्रिप थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो सेकंड इनिंग्स के अंदर बॉलिंग में थोड़ी सी जो है विकेट में स्लोनेस आती है, वो आपको काम करेगी। तो टॉस जीतना हारना डे गेम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें आरसीबी और विराट कोहली के अभी तक के रिकॉर्ड की, तो विराट कोहली ने अपने होम गेम्स पे तो हाईएस्ट स्कोर बना है 22, और 3 में से 2 गेम्स में तो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। वहीं अगर अवे गेम्स की बात करें तो 4 में से 3 मैच में उनकी हाफ सेंचुरी है। फिल सॉल्ट के साथ भी रिकॉर्ड ये सेम है। होम गेम्स में उनका कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है। डीसी वाले गेम में इनके अच्छे रन आए थे, लेकिन उसके अलावा 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। और अवे गेम्स की बात करें तो फिल सॉल्ट अवे गेम्स में भी अच्छा कर रहे हैं, तो अवे में उतनी दिक्कत नहीं लगती है। टिम डेविड की तो 2 मैचेस में बैटिंग भी नहीं आई है, लेकिन टिम डेविड जो है मेरे ख्याल से बेस्ट बाय हैं। अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न, तो उसमें टिम डेविड का कोई मुकाबला ही नहीं अभी तक। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, जिस तरीके से उन्होंने टीम का भरोसा जीता है, सभी फैंस का दिल जीता है, तो देख के मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है, हम सबके बारे में बात कर चुके हैं भाई, आरसीबी की स्पिन नहीं है, बैटिंग कोलैप्स हो रही है। एक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और थैंकफुली कि एक डिपार्टमेंट सही कर रहा है, वो है हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। चिन्नास्वामी में जो मैचेस हुए हैं, खासतौर से जीटी वाला, डीसी वाला, उसमें हमने देखा था कि हम विकेट्स नहीं ले पा रहे जब हमको चाहिए, और जब सामने वाली टीम पार्टनरशिप लगा दे रही है तो हम विकेट्स नहीं ले पा रहे। वो एक एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है। लेकिन अवे मैचेस के अंदर हम देखें तो हमारी फास्ट बॉलिंग अच्छा करती है, तीनों हमारे फास्ट बॉलर अभी तक अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा लॉस पंजाब के खिलाफ हमको हो सकता था अगर वो 8-9 ओवर में मैच हारते, लेकिन हेजलवुड, भुवनेश्वर, इन सब ने अच्छा किया था, जिसकी वजह से मैच वो 13वें ओवर तक गया। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि ये सब चीज़ें लास्ट में काम आती है। जब आपको लास्ट मैच में टॉप 2 क्वालिफाई करने के लिए 15 ओवर में या 16 ओवर में जीतना होगा, तो वही कभी हो सकता था कि 10 ओवर में आपको मैच जीतना पड़ता टॉप 2 के लिए। तो वो जो 5 ओवर का क्वेश्चन है वो इन छोटी छोटी चीज़ों से आता है। तो आरसीबी फैन से ज़्यादा और कौन जान सकता है ये सब चीज़ों की महत्व, क्योंकि कैलकुलेटर तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। होपफुली अगर हम ये मैच जीतते हैं तो कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, टॉप 2 के लिए फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी भी चीज़ें आपके हाथ में है। सुधर जाइए। मैनेजमेंट को भी मैं कहूँगा, हमारे जो बैटिंग अप्रोच है उसको भी मैं यही कहूँगा, ठीक है। अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच देखना हम सबको पसंद है। आजकल का क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है, क्रिकेट इवॉल्व हो गया है। लेकिन कभी कभी गेम सेंस भी आप लगाइए। जब आपके 3-4 विकेट गिर गए तब थोड़ा आप टिकने की भी कोशिश कीजिए। जितेश शर्मा, पाटीदार, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप इंडियन सीनियर प्लेयर्स हो इस टीम के अंदर, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। विराट कोहली और फिल सॉल्ट अवे में अच्छा कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल को आप फालतू में बकरा बना के साइड में मत कीजिए। वो बंदे ने ठीक किया अभी तक, आप उसको फालतू में ड्रॉप मत कीजिए, उसका सेक्रीफाइस बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। बाकी आप लोग बताइए चेंजेस क्या होने चाहिए। आरसीबी जीतेगी नहीं जीतेगी? मेरे ख्याल से आरसीबी जीत जाएगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे मैच के बाद में, आरसीबी की जीत या हार के बाद। तो मूड उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा पूरे हफ्ते का अगला मूड होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे मैच के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।